अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे मेन सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ कैटरैक्ट की, जिसमें मेन जो हम इस वीडियो में जो मेन जो चीज़ याद करनी है ना, वो फेको एमल्सिफिकेशन याद रखनी है एंड स्टेप्स ऑफ फेको एमल्सिफिकेशन अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये हमेशा हमेशा पूछे जाते हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब याद क्या रखते हैं कि टाइप्स ऑफ कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन किस किस तरह की टाइप्स होती हैं, अगर पूछ ली जाएँ। बेसिकली 3 तरह की होती हैं कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन। एक एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, एक इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन और एक पार्स प्लानर लेंसेक्टमी। अब इनको फर्दर सब क्लासीफाई किस तरह किया हुआ है। पार्स प्लानर लेंसेक्टमी का याद रखने कि ये जो कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। हमने पढ़ा था कि जो कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट था दैट वाज बीइंग ट्रीटेड बाय लेंस एस्पायरेशन एंड लेंसेक्टमी। वो जो लेंसेक्टमी यूजुअली पार्स प्लानर लेंसेक्टमी होती है। इसका बस इतना पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन में हमारे पास फर्दर 4 तरह की एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन आ जाती हैं। एक तो फेकोमल्सिफिकेशन, जो कि अब आजकल यूज़ होने लगी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है फेम्टोसेकंड लेजर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, फिर है स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन एंड लास्ट इज योर कन्वेंशनल एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन। बस इनके नाम याद रखने होंगे और अलग से मैं बताऊंगा आगे आगे। इस पेज में मेन जो चीज़ है वो इनके नाम याद रखते हैं और इनकी क्लासिफिकेशन याद रखनी है टाइप्स ऑफ कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन की। एक्स्ट्रा कैप्सुलर में हमारे पास फेको आ रही है, फेम्टोसेकंड लेज़र आ रही है, स्मॉल इंसिजन आ रही है एंड कन्वेंशनल आ रही है। एंड मैं अभी आगे बताऊंगा कि जितने भी हमारे कैटरैक्ट्स हैं, जो सिनाइल और एक्वायर्ड कैटरैक्ट्स हैं, दे आर ट्रीटेड थ्रू फेकोमल्सिफिकेशन। लेकिन जो मॉर्गैग्नियन कैटरैक्ट है, मॉर्गैग्नियन कैटरैक्ट का याद रखना है कि मॉर्गैग्नियन कैटरैक्ट इज ट्रीटेड थ्रू योर कन्वेंशनल एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन। इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन आजकल यूज़ नहीं होती है, ख़त्म हो गई है, ऑब्सोलीट हो गई है। लेकिन अगर कोई एग्जामिनर पूछ ले तो इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन पुराने ज़माने में यूज़ होती थी। इसमें हमारे पास कौन कौन से मेथड्स आते थे, एक्सप्रेशन मेथड, अरूगास मेथड और क्रायो एक्सट्रैक्शन। तो ये 3 क्लासिफिकेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। अब प्री ऑपरेटिव एवेल्यूएशन कैसे होती है कैटरैक्ट की, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे ही हम फ़ौरन किसी को कैटरैक्ट हो तो सर्जरी तो नहीं करा देंगे। पहले हम हिस्ट्री लेंगे, ये इसको एक एटलीस्ट रीड, इन चीज़ों को एटलीस्ट एक रीड दे देना है कि हम प्री ऑपरेटिव वैल्यूएशन में क्या हिस्ट्री लेते हैं, प्रीवियस विजुअल एक्विटी की, रिफ्रैक्टिव एरर्स की, एंटी ग्लोकोमा थेरेपी की, ओकुलर ट्रॉमा, स्क्विंट की, एम्ब्लायोपिया थेरेपी की, पोस्टीरियर सेगमेंट के सर्जरी की, एंटी प्लेटलेट एंटी कोकुलेंट ड्रग्स की यूज़ की, ड्रग एलर्जी, ये सब हम एक हिस्ट्री लेते हैं। उसके अलावा हम विजुअल फंक्शन के असेसमेंट करते हैं, जो कि पता होना चाहिए विजुअल फंक्शन में क्या क्या मेन असेसमेंट करते हैं। प्यूपल रिएक्शन, विजुअल एक्विटी जो मेन चीज़ है, और कलर विजन। ऑकुलर एग्जामिनेशन करते हैं कि वी चेक फॉर एनी ऑकुलर इन्फेक्शन के उस इंडिविजुअल को कोई ब्लेफराइटिस, कंजंक्टिवाइटिस, केराटाइटिस, यूवियाइटिस, टेक्रोसिस्टाइटिस वगैरह तो नहीं है, जो कि कैटरैक्ट सर्जरी की कॉन्ट्राइंडिकेशन बन जाए। उसका इंट्राऑकुलर प्रेशर रेस करते हैं, मेजर करते हैं कि वो नॉर्मल लिमिट्स में है ही नहीं। एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स चेक करते हैं। पंडस एग्जामिनेशन कराते हैं आफ्टर फुली डायलेटिंग द प्यूपल। और हम बी स्कैन क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी भी कराते हैं, अगर तो हम पोस्टीरियर सेगमेंट में कोई पैथोलॉजी सस्पेक्ट कर रहे हो। सिस्टेमिक एग्जामिनेशन में हम वही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ का या कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, वो ये हम चेक करते हैं। इन्वेस्टिगेशन हम वैसे कौन कौन सी कराते हैं, CBC, ESR, ब्लड शुगर, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C का टेस्ट, और अगर किसी में जनरल एनेस्थीसिया देना हो तो एक्सरे चेस्ट और एक्सरे ECG कराते हैं। बायोमीट्री हम कराते हैं। बायोमीट्री ये मेन चीज़, ये इसको याद रख लेना है बायोमीट्री को, जो प्री इवेल्यूएशन है। बाकी सबको तो एटलीस्ट रीड दे देना है। बायोमीट्री पता होना चाहिए। बायोमीट्री क्या, इट इज़ बेसिकली द कैलकुलेशन ऑफ द लेंस पावर टू करेक्ट द डिजायर्ड पोस्ट ऑपरेटिव रिफ्रैक्टिव एरर। के हमने बायोमेट्री में ये, क्योंकि हम कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन में करते क्या, सर्जरी में हम बेसिकली इंट्रा ऑकुलर लेंस इम्प्लांट कर रहे होते हैं, तो हमें उस इंट्रा ऑकुलर लेंस की वो पता होनी चाहिए कि कितनी हमने रिफ्रैक्टिव पावर की इंट्रा ऑकुलर लेंस डालनी है। और ये हम किस तरह कराते हैं, बायोमेट्री के थ्रू करते हैं। बेसिकली एक फार्मूला है, बस फार्मूला में याद रख लेना है कि P जो डिज़ायर्ड लेंस की पावर है, दैट इज इक्वल टू A माइनस 2.5 L माइनस 0.9 K। ये एक फार्मूला है। बेसिकली हम करते क्या, हम कैरेटोमीट्री करते हैं। पहले कैरेटोमीट्री में हम कर्वेचर लेते हैं अपना एंटीरियर कॉर्नियल सरफेस का, और हम एक्साइल लेंथ डिटेक्ट करते हैं बायो बी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी। तो उसके अकॉर्डिंगली ये फार्मूला रखा गया है कि जो टू चेक द डिज़ायर्ड पावर ऑफ इंट्राओकुलर लेंस, A तो एक कांस्टेंट है, माइनस 2.5 L, यहाँ L डिनोट्स द लेंस जो कि हमको ए स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी से जो भी हमको लेंथ मिली थी वो, एंड 0.9 K रिप्रेजेंट्स कैरेटोमीट्री से जो भी कर्वेचर मिला था कॉर्निया का या एंटी। हाँ, तो फॉर्मूला बस मेन याद रखना है बायोमेट्री में कि P इज इक्वल टू A, इट्स इज अ कांस्टेंट, माइनस 2.5 L। L क्या है, जो हमारे पास लेंस की लेंथ आई है A स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी से, माइनस 0.9 K क्या है, जो भी कैरेटोमीट्री से हमको कर्वेचर मिला है। अब मेन जो चीज़ याद करनी है वो यहाँ से इस वीडियो में क्या कहते हैं पढ़नी, जो मेन वीडियो का पॉइंट है। एक तो वो हमने क्लासिफिकेशन अच्छे से याद रखनी विद इट्स नेम। एनेस्थीसिया का पता होना चाहिए। 3 तरह का एनेस्थीसिया होता है, लोकल, फेशियल नर्व ब्लॉक और जनरल। फेशियल नर्व ब्लॉक आजकल यूज़ नहीं होता, जनरल चिल्ड्रन के लिए होता है।
या मेंटली हैंडीकैप पेशेंट्स, या वो कोई बहुत एंशियस पेशेंट हो जिसका क्या कहते हैं हेड जो है वो ट्रेमर कर रहा हो, उसमें जनरल लेते हैं। कॉमनली कौन सा एनेस्थीसिया यूज़ होता है? लोकल एनेस्थीसिया यूज़ होता है। लोकल को फर्दर डिवाइड किया हुआ है 4 में, सिर्फ नाम याद रखने। टॉपिकल एनेस्थीसिया, रेट्रोबल्बर ब्लॉक, रेट्रोबल्बर एज द नेम सजेस्ट कि इट इज क्या कहते हैं इंजेक्टेड बिहाइंड द आई। सबटीनॉन ब्लॉक, सबटीनॉन स्पेस में जो इंजेक्ट होता है, और पेरीबल्बर ब्लॉक जो कि पेरिफेरल स्पेस ऑफ द ऑर्बिट में प्लेस होता है। सिर्फ नाम याद रखने, लोकल एनेस्थीसिया, फेशियल नर्व ब्लॉक, जनरल एनेस्थीसिया। जनरल फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्ड क्या कहते हैं मेंटली वही हैंडीकैप पेशेंट्स। लोकल में टॉपिकल में हमारे पास क्या कौन कौन से टाइप्स आ जाती हैं, नाम याद रखना होगा। टॉपिकल एनेस्थेटिक्स के नाम याद रखने होंगे। 4% जाइलोकेन, 0.5% प्रोप्राकेन, 1% टेट्राकेन या 2% लाइडोकेन। और रेट्रोबल्बर ब्लॉक में वही कि बिहाइंड द आई हम प्लेस करें, जिसकी वजह से सिलियरी नर्व, सिलियरी गैंग्लियन या ओकुलोमोटर नर्व, एब्ड्यूसर नर्व आपके एनेस्थेटाइज होने। सबटीनॉन ब्लॉक में सबटीनॉन स्पेस में करें, पेरीबल्बर ब्लॉक में पेरिफेरल स्पेस ऑफ ऑर्बिट में हम कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए। अब हम आते हैं मेन जो चीज़ जो हमारे पास एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर आता है, विच इज़ ऑफ फेकोमल्सिफिकेशन। सबसे पहले प्रिपरेशन किस तरह होती है, जब ये सारी चीज़ें हमने कर ली, इंट्राओकुलर लेंस की भी डिजायर्ड पावर ट्रैक कर ली। अब फेको के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होगा, हमने पोविडोन आयोडीन जो कि 5% एक्वस सोल्यूशन है वो इंस्टिल कराना होगा आसपास पेरी ओकुलर स्किन में और कंजंक्टिवल सैक में, टू रिड्यूस द बैक्टीरियल लोड एंड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एंडोथेल्माइटिस। ये एक हम एज स्टेराइल वो डालते हैं पोविडोन आयोडीन, ताकि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ड्यूरिंग सर्जरी, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई एंडोथेल्माइटिस ना हो जाए, तो हम पोविडोन आयोडीन डालते हैं। साथ में प्यूपिल शैल बी फुली डायलेटेड, तो उसको डायलेट करने के लिए क्या कहते हैं आई बिलीव एट्रोपिन डालते हैं। लेकिन मेन जो है क्लीनिंग के स्टेरिलिटी का पता होना चाहिए। प्रिपेयर्ड हम इस तरह करते हैं कि प्यूपिल शुड बी डायलेटेड एंड पोविडोन आयोडीन इज प्लेस्ड इनसाइड द आई। देन कम्स योर फेकोमल्सिफिकेशन। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जो स्टेप्स बताए हुए इन्होंने, स्टेप्स के नाम याद रखने होंगे। ये पूरे जो फेकोमल्सिफिकेशन के स्टेप्स हैं ना, स्टेप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या होता है, हम देते हैं फेको इंसिजन। फेको इंसिजन क्या है, एक सेल्फ सीलिंग क्लियर कॉर्नियल या स्क्लेरो कॉर्नियल इंसिजन है विच इज़ गिवन ऑन टेम्पोरल और नेजल साइड। फेको इंसिजन में याद रखना है कि हम एक सेल्फ सीलिंग इंसिजन दे रहे हैं। इसमें इस स्टेप में कोई सूचरिंग की रिक्वायर्ड नहीं होती, हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो फेको इंसिजन होता है, जो सबसे पहला इंसिजन दिया जाता है, ये खुद ही सेल्फ हील कर लेता है। ठीक है, ये किधर दिया जाता है, स्क्लेरो कॉर्नियल साइड पे यूजली दिया जाता है। Then what do? We maintain the anterior chamber. How do we maintain the anterior chamber? By injecting a viscoelastic substance. वो कौन सा viscoelastic substance हो सकता है, like your Helon or hydroxypolymethyl cellulose. Then a second step incision is made at a right angle to the first incision. पहला इंसिजन था फेको इंसिजन। सेकेंड स्टैब इंसिजन जो होते हैं वो क्यों होते हैं, स्टेबल रखने के लिए एक सेकेंड स्टैब इंसिजन हम देते हैं राइट एंगल पे फर्स्ट वाले इंसिजन के लिए। ठीक है, ये स्टेप का नाम याद रखना होगा। पहले फेको इंसिजन दिया जो कि सेल्फ सीलिंग है, फिर एंटीरियर चैम्बर को मेंटेन किया जो कि मेंटेन बाय इंजेक्टिंग विस्कोलास्टिक सब्सटेंस में हीलॉन और ये आ गया। फिर सेकंड स्टैब इंसिजन दिया। अब हम क्या कराते हैं, एंटीरियर कैप्सुलोटोमी, जिसको हम कैप्सुलोरेक्सिस भी कहते हैं। कैप्सुलोरेक्सिस बेसिकली ये देखा जाता है कि जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन है ना, उसमें हम एंटीरियर कैप्सूल को रिमूव कर देते हैं, लेकिन पोस्टीरियर कैप्सूल अपनी जगह पे रहता है। तो बाद में हम जो कर रहे हैं, हम एंटीरियर कैप्सुलोटोमी कर रहे हैं। एंटीरियर कैप्सुलोटोमी के बाद हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग हाइड्रोडाइसेक्शन। हाइड्रोडाइसेक्शन के बाद हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोडीलिनिएशन। ये ऐसी स्टेप्स याद रखने होंगे क्योंकि पूछे जाते हैं। हाइड्रोडीलिनिएशन के बाद हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर रोटेशन। न्यूक्लियर रोटेशन के बाद हम क्या करते हैं, वी फेको एमल्सिफाई द कैटरैक्ट। फेको एमल्सिफिकेशन ऑफ कैटरैक्ट किस तरह होती है, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ भी है। बेसिकली एक प्रोब यूज़ होते हैं, प्रोब के थ्रू हम ये न्यूक्लियस को स्कल्प्ट करते हैं, स्कल्पचर करते हैं, ये क्रॉस का साइन बनाते हैं। ये प्रोब है, प्रोब से हमने समझो ये न्यूक्लियस है जो कि वही ओपेसिफाइड न्यूक्लियस है। इसको हमने यूँ 4 क्वाड्रेंट्स में क्रॉस में हमने बनाया, स्कल्प्ट किया, स्कल्पचर बनाया। स्कल्पचर बनाने के स्कल्पचर उसका बनाने के बाद हम क्या करते हैं, जो चॉपर होता है, चॉपर के थ्रू वो जो हमने 4 में डिवाइड किया था, उस चॉपर के थ्रू हम ये न्यूक्लियस के ओपेसिफाइड जो पार्ट्स हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। या न्यूक्लियस नहीं, या कॉर्टेक्स जो भी है, कॉर्टेक्स या न्यूक्लियस, उसके हम जो हमारे पास ओपेसिफाइड पार्ट्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं। दिस इज़ नोन एज फेकोएमल्सिफिकेशन ऑफ द कैटरैक्ट। ये पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना भूल के वो याद रखना होता है कि जब हम पहले फेको इंसिजन देते हैं, दैट इज़ गिवन बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नोन एज कैराटोम। कैराटोम का नाम याद रखना होगा, कैराटोम से फेको इंसिजन देते हैं। फेकोएमल्सिफिकेशन हो गई, कैटरैक्ट की न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया। न्यूक्लियस में ये इस तरह दे के 4 पार्ट्स में दे के जो भी ओपेसिफाइड चीज़ें थी, कॉर्टेक्स था या न्यूक्लियस था, जो भी था, रिमूव कर दिया। उसके बाद एस्पिरेशन ऑफ द रेजिडुअल कॉर्टेक्स के, लेट सपोज अगर इससे चॉपर के थ्रू सारा कॉर्टेक्स, सारा न्यूक्लियस नहीं निकला, न्यूक्लियस तो यूजली निकल जाता है, अगर सारा कॉर्टेक्स नहीं निकला, सो वी एस्पायर द रेजिडुअल कॉर्टेक्स, बेसिकली कि वी आर रिमूविंग द रिमेनिंग कॉर्टेक्स। उसके बाद कैप्सुलर बैग प्लेस करते हैं हम,
वो भी किस तरह प्लेस करते हैं कि वो प्लेस करके विस्कोइलास्टिक सब्सटेंस के थ्रू ही प्लेस करते हैं। जब कैप्सुलर बैग अंडर डाल दिया, अब बैग डालने के बाद हम क्या करेंगे, मेन चीज़ अपनी डालेंगे कि इंट्रा ऑकुलर लेंस को इंसर्ट करेंगे। इंट्रा ऑकुलर लेंस के इंसर्ट होने के बाद क्या हो जाता है, हम फिर पैड और बैंडेज कर देते हैं। कोई सूचना नहीं करते, सूचना क्यों नहीं करते, क्योंकि हम फेको इंसिजन दिए होते हैं विच इज़ सेल्फ सीलिंग। तो ये स्टेप्स हैं, ये आने चाहिए हर हाल में। मैं दोबारा रिपीट करा देता हूँ, फेको इंसिजन के सेल्फ सीलिंग इंसिजन दिया उससे केराटोम से, फिर एंटीरियर चैम्बर को मेंटेन कराया बाय इंजेक्टिंग अ विस्कोलास्टिक सब्सटेंस जिसमें हीलोन और हाइड्रोक्सी पॉलीमेथाइल सेलुलोज आ गया। सेकंड स्टैब इंसिजन दिया स्टेबिलिटी के लिए राइट एंगल पे, एंटीरियर कैप्सूल को रिमूव करा दिया, तो एंटीरियर कैप्सुलोटोमी विच इज नोन एज कैप्सुलर एक्सिस। उसके बाद हाइड्रोडाइसेक्शन, हाइड्रोडिलिनिएशन, न्यूक्लियर रोटेशन, फिर फेको एमल्सिफिकेशन ऑफ द कैटरेक्ट के न्यूक्लियस को हमने 4 उसमें क्रॉस साइन बना के फेको प्रोब के थ्रू 4 उसमें क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया, और जो कॉर्टेक्स था या जो भी न्यूक्लियस था ओपेसिफाइड जो मटेरियल था उसको हमने क्या कहते हैं चॉपर के थ्रू रिमूव किया। देन अगर कोई कॉर्टेक्स अभी भी बच गया अंदर, सो वी एस्पायर द रेजिडुअल कॉर्टेक्स। अब हमने कैप्सुलर बैग प्लेस किया बाय इंजेक्टिंग वही विस्कोलास्टिक सब्सटेंस या इन्फ्लेट कराया उसको, और उस बैग के अंदर हमने बेसिकली क्या कर दिया, इंट्राओकुलर लेंस मेन चीज़ इंसर्ट कर दिया, फिर पैड एंड बैंडेज कर दी। दैट्स ऑल प्रोसीजर ऑफ फेकोएमल्सिफिकेशन। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पता होना चाहिए वो ये कि हम सारे कैटरेक्ट को इससे ठीक करते हैं, लेकिन हम मॉर्गेनियन कैटरेक्ट को इससे ठीक करते हैं। वी ट्रीटेड बाय योर कन्वेंशनल एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। कन्वेंशनल के स्टेप्स नहीं पूछे जाते, लेकिन मैं जस्ट अगर कोई पूछ ले इसके भी वही स्टेप्स हैं जो फेको के थे, पूछे फेको के ही जाते हैं, आता मेन इंपॉर्टेंट फेको ही। लेकिन जस्ट इन केस कोई अगर डिफरेंस पूछ ले फेको और उसमें, तो ये पता होना चाहिए। मैं एक क्विकली गो थ्रू कर देता हूँ। कन्वेंशनल के भी बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स हैं जिस तरफ फेको के थे, बस डिफरेंस क्या आ रहा है, उसमें फेको में हम पहले क्या करा रहे हैं, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि फेको से अच्छी तरह याद हो जाए। फेको में हम पहले फेको इंसिजन दे रहे थे, कन्वेंशनल में हम पार्शल थिकनेस इंसिजन देते हैं। फिर हम फेकस में वही एंटीरियर चैम्बर को मेंटेन कर रहे थे, यहाँ भी एंटीरियर चैम्बर को मेंटेन कर रहे हैं। फेको में हम क्या कहते हैं, अच्छा फेको में हम क्या कहते हैं पहले बाद में सेकंड स्टैब इंसिजन दे रहे थे और फिर कैप्सुलोटोमी करा रहे थे, एंटीरियर कैप्सुलोटोमी। यहाँ हम क्या करा रहे होते हैं कन्वेंशनल में ये करा रहे होते हैं, कन्वेंशनल में उल्टा हो जाता है कि हम पहले कैप्सुलर एक्सेस करा देते हैं, फिर हम वो जो हमने इनिशियल इंसिजन दिया था पार्शियल थिकनेस वाला उसको हम फुल थिकनेस में कर देते हैं। उसके बाद जो मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो ये आता है, क्योंकि वीनो के मॉर्गेनियन कैटरेक्ट में क्या हुआ होता है, न्यूक्लियस ड्रॉप कर चुका होता है, न्यूक्लियस सिंक कर चुका होता है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे अब हम कराते हैं न्यूक्लियस को डिलीवर करते हैं। न्यूक्लियस के डिलीवरी के बाद क्या होता है, सारे वही स्टेप्स होते हैं जो यहाँ वाले स्टेप्स हैं कि न्यूक्लियस डिलीवर्ड हो गया, अब रेजिडुअल कॉर्टेक्स है वो रिमूव हो गया, कैप्सुलर बैग इन्फ्लेट करा दिया, इंट्राओकुलर लेंस इंसर्ट कर दी अलग से, और उन्होंने 4-5 स्टेप बताए हुए कि प्यूपल कंस्ट्रक्ट किया, इंसिजन को क्लोज किया, विस्कोलास्टिक सब्सटेंस रिमूव किया, पैड बैंडेज की। तो मेन जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो ये कि हम कन्वेंशनल एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन में न्यूक्लियस की डिलीवरी करा रहे होते हैं, और इसमें हम कोई फेको इंसिजन वगैरह नहीं देते, इसमें हम थिकनेस इंसिजन देते हैं जिसकी सूचना रिक्वायर्ड होती है। मेन जो चीज़ है इस वीडियो की वो फेको एमल्सिफिकेशन के स्टेप्स आने चाहिए, और डिफरेंस ये है कि फेको एमल्सिफिकेशन इज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल कॉर्टिकल एंड न्यूक्लियर कैटरेक्ट, वेयर एज मॉर्गेनियन कैटरेक्ट इज ट्रीटेड बाय कन्वेंशनल एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी। और जो क्लासिफिकेशन मैंने शुरू में बताई थी वो अच्छी सी आनी चाहिए, तो आई होप ईजिली समझ में आ गया हो। अब मैंने बताया था इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट करते हैं, वो इंट्राओकुलर लेंस क्या होती हैं, किस किस तरह की हो सकती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।